और वहीं ट्रंप की वैश्विक लोकप्रियता को बड़ा झटका लगा है। 36 देशों के सर्वे में 76% लोगों ने अब विश्वास जताया। 36 देशों के सर्वे में ये अब विश्वास जताया गया है, यानी कि ट्रंप की कुल मिला के पॉपुलैरिटी कितनी कम हुई आप अंदाजा लगा सकते हैं। 36 देशों का ये सर्वे जिसमें 76% लोगों ने अब विश्वास जताया है। प्यू रिसर्च रिपोर्ट में अमेरिका की छवि पर सवाल उठे हैं। अमेरिकी फर्स्ट नीति पर भी गंभीर सवाल उठे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति जरा आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी कितनी कम हुई है। गाजा युद्ध, ईरान नीति पर आलोचना बढ़ी है। सहयोगी देशों में भी अमेरिका को लेकर असहजता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आते हैं अपने सहयोगियों को लेकर, दूसरे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी पर सवाल, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति प्रमुख की पॉपुलैरिटी पर सवाल। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो सर्वे है ये 36 देशों का सर्वे है और 76% 76% लोगों ने अब विश्वास जताया है। यानी कि वो लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, उनके बयानों, उनके काम करने के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। प्यू रिसर्च रिपोर्ट में अमेरिका की छवि पर भी सवाल उठ गए। अमेरिका जैसा देश जो कि पूरे विश्व में चौधरी बनना चाहता है या फिर कहे कि सबको लीड करना चाहता है, उसके खुद की इमेज पर कितना बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है, कितना बड़ा सवाल है। अमेरिका फर्स्ट नीति पर भी गंभीर सवाल उठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस अमेरिका फर्स्ट नीति की बात करते हैं, क्या वाकई में उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है भी, या फिर उनके निजी हित ही सब कुछ है, या फिर उनका ईगो, या फिर उनके कुछ भी कैजुअल कह देने का जो एटीट्यूड है। बहरहाल, क्या दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करती है? क्या अमेरिका की वैश्विक साख ट्रंप के दौर में सबसे बड़े संकट से गुजर रही है? और क्या वॉशिंगटन की नीतियों से उसके पुराने दोस्त भी अब दूरी बनाने लगे हैं? दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आई एक नई ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे में दावा किया गया है कि 36 देशों के 76% लोगों को ट्रंप के नेतृत्व पर भरोसा नहीं। पाकिस्तान से लेकर फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन तक ट्रंप के खिलाफ अविश्वास की लहर नजर आ रही, दिखाई दे रही है। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, अमेरिका की वैश्विक छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब अमेरिका को भरोसेमंद साझेदार मानने को तैयार नहीं है। पीछे की वजह गाजा युद्ध, ईरान नीति, रूस यूक्रेन संघर्ष और टैरिफ वॉर जैसे मुद्दों पर ट्रंप को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका फर्स्ट की नीति ने अमेरिका को ही दुनिया में अकेला कर दिया है? क्या ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति से सहयोगी देश असहज हो गए हैं? और क्या दुनिया अब किसी नए वैश्विक नेतृत्व की तलाश में है? आज हम आपको दिखाएंगे वो सर्वे, वो आंकड़े और वो सच जिसने ट्रंप की वैश्विक लोकप्रियता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर क्यों दुनिया कह रही है कि ट्रंप पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। 76% लोगों को ट्रंप पर विश्वास नहीं है। सिर्फ 23% लोगों ने विश्वास जताया है डोनाल्ड ट्रंप पर। 36 देशों के सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। नो ट्रस्ट ट्रंप, नोबडी ट्रस्ट ट्रंप। फ्रांस में 84% लोगों को विश्वास नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पर। जर्मनी की बात अगर कर ले, जर्मनी में 84% लोगों ने अविश्वास जताया है। स्वीडन में 89% लोगों ने नकार दिया है डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप को। अब देखिए, पाकिस्तान भी ट्रंप से नाराज है। 82% पाकिस्तानियों को भरोसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पर। वैश्विक नेतृत्व पर सवाल उठ रहे। प्यू सर्वे में बड़ा दावा किया गया। ऐसे में ट्रंप की घटती ग्लोबल साख अमेरिका की छवि को झटका लगा है। 57% लोगों की नकारात्मक राय है। दुनिया में असंतोष बढ़ा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अमेरिका फर्स्ट पर दुनिया नाराज है। दूसरे देशों के हितों की अनदेखी की जा रही है, यह मैसेज जा रहा है। 66% लोगों ने आरोप लगाया है
विदेश नीति पर बढ़ी आलोचना। गाजा ईरान नीति पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घिरते नजर आ रहे हैं। गाजा नीति से भी 76% लोग असहमत हैं। ईरान के साथ जो किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान नीति को लेकर भी 74% लोगों ने अविश्वास जताया है, खारिज किया इस नीति को। विदेश नीति पर वैश्विक नाराजगी नजर आ रही है। और टैरिफ वॉर का नुकसान नहीं भूल सकते हम और आप। 77% लोगों ने टैरिफ नीति का विरोध किया है। व्यापारिक साझेदारों में नाराजगी है। भारत में भी सीमित समर्थन है। भारत में भी नाराजगी है। भरोसेमंद साझेदार नहीं है अमेरिका। अब सिर्फ 47% लोगों ने अमेरिका को भरोसेमंद माना है। 75% लोगों ने कह दिया उन्हें विश्वास नहीं है। कनाडा समेत कई देशों में गिरावट है डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में। अब ऐसे में दुनिया में अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की स्थिति अभी बन रही है, 63% लोग बोले शांति में कम योगदान है। वैश्विक नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की छवि बदल रही है। वो अमेरिका जो कि लीड करना चाहता है दुनिया भर में, ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी पर ये प्रश्न चिन्ह लगा है और उसकी छवि बदल रही है। लोकतंत्र की छवि पर भी असर पड़ा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भरोसा घटा है। सिर्फ 39% लोगों ने जताया विश्वास। कई देशों में तो नेगेटिव धारणा बन गई है। अब अगर हम ट्रंप का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड देखें कि ग्लोबली डोनाल्ड ट्रंप को लोग किस तरीके से ले रहे हैं, तो दुनिया के अधिकांश देशों में नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। यूरोप में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर समर्थन बाकी है। अब ऐसे में एक और सवाल ये उठता है कि हो क्यों रहा है ऐसा? क्यों डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया दूर हो रही है, उनके सहयोगी दूर हो रहे हैं? गाजा, ईरान और यूक्रेन का मुद्दा इसमें सबसे ऊपर है। टैरिफ नीति पर विवाद, सर्वे में दिखी वैश्विक नाराजगी। तो ये तमाम वो बड़े मसले हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की नेगेटिव पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या परमाणु बम अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा की गारंटी बन गए हैं? और क्या इंसानियत की सुरक्षा अब उन्हीं हथियारों के भरोसे है जो पूरी मानव सभ्यता को मिनटों में खत्म कर सकते हैं? क्योंकि रूस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। रूस ने एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्रेमलिन ने साफ साफ कहा है कि इस वक्त परमाणु हथियार ही दुनिया को वैश्विक युद्ध से बचा सकता है। यानी जिस हथियार को दुनिया सबसे बड़ा विनाश मानती है, रूस उसे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर सुरक्षा का आधार ये परमाणु बॉम्ब बन जाएगा तो क्या दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी या पहले से ज्यादा खतरनाक होगी? तो जिस परमाणु हथियार की हम बात कर रहे हैं, जिसे दुनिया सबसे बड़ा विनाश मानती है, रूस उसे बड़ा सुरक्षा कवच बता रहा है। सवाल यह है कि अगर सुरक्षा का आधार परमाणु बॉम्ब बन जाएगा तो क्या दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक होगी या सुरक्षित होगी? पुतिन का परमाणु पैगाम क्या कहता है? क्या दुनिया को बचाएगा एटम बॉम्ब? रूस का बड़ा दावा, परमाणु हथियार ही सुरक्षा की गारंटी है। न्यूक्लियर डेटरेंस जरूरी है। विश्व युद्ध रोकने का दावा है। अब ऐसे में परमाणु संधि पर संकट नजर आ रहा है। न्यू स्टार्ट संधि समाप्त, रूस अमेरिका पर सीमाएं खत्म, हथियार नियंत्रण पर अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा आपको समझौते के बारे में बता दूं। देखिए, 2010 में एक संधि हुई थी, रूस अमेरिका के बीच समझौता हुआ था। 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड की सीमा तय की गई। हालांकि फरवरी 2026 में ये समाप्त हो गई। अब कोई सक्रिय परमाणु नियंत्रण संधि नहीं है। न्यूक्लियर डेटरेंस या न्यूक्लियर खतरा, क्योंकि रूस ये कह रहा है परमाणु हथियार शांति की गारंटी है। पश्चिम ये कह रहे हैं कि दबाव बनाने का हथियार है। चीन नई संधि के खिलाफ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि रूस का ये जो स्टेटमेंट है इसके मायने क्या है? क्या रूस चाहता है कि इसमें और देशों को इन्वॉल्व किया जाए?
चाइना नई संधि के खिलाफ है, अमेरिका का रुख क्या होगा, और बाकी देश जो अभी परमाणु शक्ति नहीं बने, क्या उनके लिए इशारा है? एक बड़ा सवाल। रूस का परमाणु पैगाम, एटम बम ही दुनिया को बचाएगा, फिर शुरू होगी हथियारों की होड़। रूस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया में परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो चुकी है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी तनाव बना हुआ है। वहीं उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल और परमाणु परीक्षणों की धमक दिखा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि आज की दुनिया में न्यूक्लियर डिटरेंस ही वो ताकत है जो बड़े युद्ध को रोक सकती है। उनका दावा है कि परमाणु हथियारों का अस्तित्व ही महाशक्तियों को सीधे टकराव से दूर रखता है। पेस्कोव ने एक और बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी नई तकनीकें विकसित हो सकती हैं जो बिना परमाणु हथियार हुए भी उतनी ही तबाही मचा सके। यानी आने वाले समय में दुनिया को सिर्फ परमाणु बम ही नहीं बल्कि सुपर डिस्ट्रक्टिव हाईटेक हथियारों का भी खतरा हो सकता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस कई बार परमाणु हथियारों का जिक्र कर चुका है। हर बार जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को नई सैन्य मदद दी तब रूस की तरफ से परमाणु चेतावनी जैसी बातें सामने आई। अमेरिका और यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस परमाणु ताकत का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन मॉस्को का कहना है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा और संतुलन की बात कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई वैश्विक परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर हथियारों पर नियंत्रण का नया ढांचा तैयार करे, लेकिन चीन इस प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुका है। रूस का भी कहना है कि अगर चीन किसी नई संधि का हिस्सा बनेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस को भी शामिल करना होगा, क्योंकि उनके पास भी बड़ी परमाणु क्षमता मौजूद है। दुनिया की चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी बड़ी संधि भी अब खत्म हो चुकी है। 2010 में हुई न्यू स्टार्ट संधि को शीत युद्ध के बाद हथियार नियंत्रण का सबसे बड़ा समझौता माना जाता था। इसके तहत दोनों देशों को 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड तक सीमित रखा गया था, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। यानी दशकों बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों पर किसी सक्रिय परमाणु नियंत्रण संधि की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब साफ है, अब हथियारों की संख्या, तैनाती और आधुनिकीकरण को लेकर नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है, और यही वो खतरा है जिसे लेकर दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। एक तरफ रूस कह रहा है कि परमाणु हथियार दुनिया को बचा सकते हैं, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा वर्ग मानता है कि यही हथियार मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सवाल यही है, क्या दुनिया शांति के संतुलन पर खड़ी है या फिर परमाणु डर के सहारे चल रही है? क्या न्यूक्लियर डिटरेंस वास्तव में सुरक्षा की गारंटी है या फिर ये उस बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया की मजबूरी है जिसमें एक चिंगारी पूरी मानवता को झुलसा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।